तो चलो दोस्तों, सर्कल्स का बी पार्ट करते हैं। उसके पहले कुछ थ्योरम्स रेडी करते हैं। तो पहला थ्योरम जो आपको दिमाग में रेडी करना है, जो आपको समझना है, वो ये है कि इक्वल आर्क्स, अगर आपके पास इक्वल आर्क्स है तो इक्वल आर्क्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स। ठीक है, ये पहली चीज आपको याद रखनी है कि इक्वल आर्क्स अगर होंगी तो दे विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर या इवन एट सर्कमफ्रेंस, इट विल डू। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने मान लो ये आर्क ले ली, मैंने यहाँ से ये ए यहाँ से चालू किया यहाँ तक, ये एक आर्क लेगी ए बी। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। तो इस आर्क ए बी, यही मेजरमेंट वाली इतनी ही आर्क मैंने और एक ले ली, मान लो ये एक और आर्क है सी और यहाँ तक डी। तो ये जो ए बी आर्क है और ये जो सी डी आर्क है, ये दोनों आर्क इक्वल है। और अगर ये दो आर्क इक्वल है तो इक्वल आर्क्स विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। तो ये आर्क जो यहाँ पे, ये आर्क ने, इस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया, ये एंगल, इस एंगल को मैं एंगल 1 बोल देता हूं। ये एंगल, ये एंगल 1 जो है, ये एंगल 1 किसने बनाया है? इस आर्क ए बी ने। ठीक है, और ये आर्क सी डी है, ये सी डी आर्क ने भी तो एक एंगल सेंटर पे सबटेंड किया होगा। ये एंगल है एंगल 2। ठीक है, ये जो एंगल 2 है, ये एंगल किसने बनाया है? ये एंगल किसने बनाया है? इस आर्क ने। इस आर्क सीडी ने सेंटर पे एंगल बनाया है, मतलब सबटेंड किया है। ठीक है, सो इक्वल आर्क्स जो एंगल बनाती हैं, अगर आर्क्स इक्वल है, अगर जितना ए बी आर्क है उतना ही सी डी आर्क है, और अगर ये दोनों आर्क्स इक्वल है तो ये दोनों आर्क्स इक्वल एंगल्स सबटेंड करेंगी। कहने का मतलब है कि मुझे पता है कि ए बी आर्क इक्वल है सी डी आर्क के, तो आई कैन से देयरफॉर एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल ए ओ बी है वो इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के। ठीक है, तो अगर आर्क्स इक्वल है तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे। ये एंगल 1 जो है, ये हमारे आर्क ए बी ने बनाया है, कहां पे? सेंटर पे। और ये जो एंगल है 2, ये जो एंगल 2 है, ये एंगल 2 किसने बनाया है? सी डी आर्क ने बनाया है। बनाया मतलब सबटेंड किया है। ठीक है, कहां पे सबटेंड किया है? सेंटर पे। तो इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। इस तरह से ये थ्योरम है। तो पहली चीज आपने याद रखी। ठीक है, दूसरी बात, थ्योरम 2 इसका ही कॉन्वर्स है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि अगर आर्क्स इक्वल है तो इक्वल आर्क्स इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। अब दूसरा, इसका कॉन्वर्स, इसका उल्टा, अगर इफ मान लो, इफ टू आर्क्स, कोई तो दो आर्क है, इफ दे सबटेंड, इफ टू आर्क्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, ठीक है, एट सेंटर, देन दे आर इक्वल, देन दे आर इक्वल मतलब अगर दो आर्क्स हैं जिन्होंने इक्वल एंगल सबटेंड किया, तो अगर उन्होंने इक्वल एंगल सबटेंड किया तो दोनों आर्क इक्वल होंगी दोस्तों। ठीक है, इफ टू आर्क्स, दो आर्क है मेरे पास, दोनों आर्क इक्वल है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इन दोनों ने इक्वल एंगल सबटेंड किया है, मतलब इक्वल एंगल बनाया है सेंटर पे। तो अगर दो आर्क हैं जो उन्होंने इक्वल एंगल बनाया है तो वो दोनों आर्क इक्वल होंगी। ठीक है, यहां पे क्या था कि अगर आर्क इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगी। और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि अगर एंगल एओबी इक्वल है एंगल सीओडी के, अगर एओबी इक्वल है सीओडी के, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल जो है, ये एंगल किसने बनाया? ए बी आर्क ने, और ये एंगल किसने बनाया? सी डी आर्क ने। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होंगी, मतलब एंगल 1 किसने बनाया है? ए बी आर्क ने, तो ए बी आर्क इक्वल होगी सी डी आर्क से। ठीक है, तो सिंपल से दो थ्योरम तुम्हें याद रखने हैं बिफोर वी स्टार्ट विद दिस। तो पहला थ्योरम है कि अगर आर्क्स इक्वल हैं तो एंगल्स इक्वल होंगी, और दूसरा है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो आर्क इक्वल होंगी, एक दूसरे के कॉन्वर्स ही हैं। ठीक है, बेसिकली आपको याद रखना है आर्क इक्वल तो एंगल इक्वल, और अगर एंगल इक्वल तो आर्क इक्वल। ठीक है, डन। चलो फिर क्वेश्चन चालू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, हमारे एक्सरसाइज का। चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या दिया है?
इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये जो है ए बी सी डी एक स्क्वायर है, और ये स्क्वायर है सर्कल के अंदर, और हमें ये सारी एंगल्स ढूंढनी है, प्लस इसको भी आंसर करना है। चलो देखते हैं क्या ढूंढना है। बीओसी ढूंढना है, बीओसी मतलब मुझे ये वाली एंगल ढूंढनी है, मुझे जानना है कि ये एंगल कितना है, ठीक है, ये एंगल ढूंढना है, ठीक है। तो चलो कैसे करेंगे, पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि ये देखो सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर अगर स्क्वायर है तो याद रखना ये जो बीडी डायगोनल है, ये देखो मैं ज्वाइन कर रहा हूं, इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, ये जो मैंने अभी बीडी एक डायगोनल बनाया है, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से बना देता हूं, ठीक है। ये देखो मैंने इस बीडी को ज्वाइन किया, और बीडी एक डायगोनल है, बीडी डायगोनल है किसका, स्क्वायर का, और ये डायगोनल हमारे सेंटर से ही पास होता है। ये जो हमारा डायगोनल है बीडी, वो हमारे सर्कल का डायामीटर होगा। जब भी सर्कल के अंदर, दोस्तों जब भी सर्कल के अंदर आप स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी इंस्क्राइब करोगे, तो उस कोऑर्डिनेटर का या उस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, और वही डायगोनल तुम्हारे सर्कल का डायामीटर होगा, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो इसीलिए जब मैं इस बीओ को एक्सटेंड कर रहा हूं, ये देखो मैं कह रहा हूं कि बीओ को एक्सटेंड करो तो वो डी पे जाके मिलेगा। अब आप बोलोगे कि बीओ को एक्सटेंड करो वो डी से ही पास होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो जब भी सर्कल के अंदर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो सर्कल का डायामीटर होता है, इसलिए ये डायगोनल या ये डायामीटर सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, डन। अच्छा, तो अगर ये डायगोनल है तो इसको भी एक्सटेंड करूंगा तो ये भी ए पे जाके मिलेगा, ठीक है। तो बीडी क्या है, बीडी तुम्हारे रेक्टेंगल का, सॉरी तुम्हारे स्क्वायर का डायगोनल है, और एसी भी तुम्हारे स्क्वायर का डायगोनल है। लेकिन जो ये बीडी है, लेकिन ये जो बीडी है ये तुम्हारे सर्कल का डायामीटर भी तो है, और ये जो एसी है ये भी तुम्हारे सर्कल का डायमीटर है। तो कोई बोलेगा एसी क्या है, तो बोलेगा एसी सर्कल के लिए तो डायमीटर है, लेकिन स्क्वायर के लिए डायगोनल है, ठीक है, बढ़िया। चलो पहला एंगल, पहला क्या निकालना है, एंगल बीओसी निकालना है, ये एंगल बीओसी निकालना है, मतलब ये निकालना है। अब ये एंगल तो डायरेक्टली आप 90 बोल सकते हो, ये एंगल का आंसर तो डायरेक्टली 90 आएगा। क्यों सर 90 आएगा, अरे यार बेसिक फंडा है, आपको स्क्वायर के बारे में काफी चीजें पता होंगी, और आपको यह भी पता होगा कि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स 90 होती है। बट एक और इंपॉर्टेंट बात है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है, जैसे ये चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल बीओसी कितना है, वो तो सीधा 90 होगा, और इसका रीजन तो बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या लिखेंगे दोस्तों इसका रीजन, इसका रीजन लिखेंगे भैया डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर, इस वजह से ये 90 डिग्री हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें ओसीबी निकालना है, ओसीबी एंगल निकालना है दोस्तों, निकाल लेते हैं। देखो एंगल ओसीबी निकालना मतलब ये निकालना है, चलो ये निकालना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, अगेन नॉट अ बिग डील, खुद ट्राई करो, लेकिन पहले ट्राई करने के बाद अभी देखो, चलो मैं बता देता हूं। ये ट्राइंगल को ध्यान से देखना दोस्तों, ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो, बताओ ये कौन सा ट्राइंगल है, कैन यू टेल मी विच ट्राइंगल इज दिस, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ना ये आइसोसेलेस है। क्यों सर, देखो बताओ ओबी क्या है, ओबी जो ओबी है वो डायगोनल का आधा है, ठीक है, या तो चलो इजी बनाता हूं, ओबी सर्कल का रेडियस है और ओसी सर्कल का रेडियस है। तो अगर ओबी और ओसी इक्वल है तो ऑब्वियसली ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, राइट। तो मैं कहूंगा यार इन ट्राइंगल ओबीसी, ठीक है, दिख रहा है आपको, इन ट्राइंगल ओबीसी ओबी इक्वल है ओसी के। क्यों इक्वल है ये दोनों, क्योंकि दे आर द रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है।
और अगर ओ बी इक्वल है उसी के, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, मतलब एंगल ओ बी सी इक्वल हो गया ओ सी बी के, और इसको एक्स अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, और ये दोनों इक्वल क्यों है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। और अभी यहाँ पे अगर ये x है ये x है तो ये 90 है, तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, हम लिख सकते हैं x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, तो 2x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल सॉरी 2x इक्वल्स टू 90, तो x इक्वल्स टू 45 हो गया। तो तुम्हें पता चल गया कि ये जो एंगल है ये एक 45 डिग्री एंगल है। आ रही बात समझ में? बट इतना भी करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर, ये तो देखो एक और मेथड बता रहा हूं, ये तो चलो समझ गए आप लोग कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बट एक और मेथड है दोस्तों, और वो मेथड ये है कि आपको पता है पूरा सी एंगल कितना है, एंगल सी तो 90 है, एंगल सी 90 है, और ये एसी जो है स्क्वायर का डायगोनल है, और स्क्वायर के डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो एसी है, जो एसी है वो बाइसेक्टर है एंगल सी का, और एंगल सी तो 90 है। अगर एसी बाइसेक्टर है, एसी बाइसेक्टर है एंगल सी का, तो एंगल ओ सी बी तो डायरेक्टली हम 45 बोल सकते हैं, 90 का आधा। तो देखो सेकंड पार्ट भी कितना आसान था, स्क्वायर की प्रॉपर्टी से वो आंसर निकल सकता था डायरेक्टली, ये 45। नेक्स्ट हमें निकालना है सीओडी। सीओडी मतलब ये निकालना है, अब बताओ ये भी तो डायरेक्टली 90 होगा, क्योंकि फॉर द सेम रीजन कि यार डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो 90 डिग्री ही हुआ ना, तो ये भी तो 90 डिग्री हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड लास्टली हमें निकालना है बीओडी। बीओडी मतलब ये तो सीधा एंगल हुआ, ये बीओडी एंगल कितना है, बीओडी, बीओडी मतलब ये, ठीक है, तो ये 90 प्लस 90 हो गया, 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 हो गया, देखो ना, और ये पूरा लीनियर बीडी एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोस्तों ये बीओडी एंगल 90 डिग्री ही हुआ, तो सॉरी 180 डिग्री हो गया, तो ये हो गया बस दोस्तों, सिंपल ही बात हो गई, ठीक है। अब क्या बीडी एक बीडी डायमीटर है सर्कल का, क्या बीडी डायमीटर है? हाँ ऑब्वियसली, ये तो हम स्टार्टिंग में बोल चुके हैं यार, बीडी जो है वो हमारे सर्कल का डायमीटर ही है, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं समझने के, तो पहला तरीका आप समझ लो, तो ये देखो सर्कल है, और इस सर्कल में ये अगर लाइन को डायमीटर बोलना है, अगर ये मान लो बीडी है, ठीक है, ये बीडी डायमीटर है क्या? हाँ डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर ना हमेशा सर्कल पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, कितना बनाता है, 90 डिग्री सबटेंड करता है, तो ये बीडी जो है, बीडी ने जो एंगल सबटेंड किया है सी, ये पूरा 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर का ही एंगल है, तो ऐसे लग रहा है कि बीडी ने सर्कल पे 90 डिग्री बनाया है, तो बीडी तो डायमीटर हुआ ही, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं बीडी सेंटर से पास हो रहा है तो डायमीटर ही हुआ, ठीक है, तो सेंटर से पास हो रहा है तो डायमीटर ही हो गया, और सेंटर से पास हो ही रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 90 ये 90 पूरा 180 है, बरोबर, डन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, इसको ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन, ए बी जो है वो पेंटागन की साइड है। चलो एक बात पहले सिखा देता हूँ, ये दो थ्योरम सिखा दिया मैंने, एक और बात सिखा देता हूँ, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान देना, अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, मेरे पास एक सर्कल है, और अगर मैंने कहा कि एक मिनट, इसका डायमीटर, इसका जो रेडियस है पहले गुम कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर मैंने कहा ये आर्क जो है, एक आर्क ले ली मैंने, मान लो ये आर्क है अपनी, ठीक है, ये जो आर्क है ए बी, ये आर्क सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, ये आर्क जो है सेंटर पे कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगी, बरोबर, ये देखो इस आर्क ए बी ने सेंटर पे कुछ ना कुछ तो एंगल बनाई है, ठीक है। अगर ये ए बी जो, ये ए बी कॉर्ड जो है, ये ए बी, अगर ये कॉर्ड ए बी, अगर ये कॉर्ड ए बी पेंटागन की साइड है, मतलब अगर ये कॉर्ड ए बी रेगुलर पेंटागन की साइड है, या रेगुलर हेक्सागन की साइड है, या रेगुलर हेप्टागन की
साइड है या रेगुलर ऑक्टागन की साइड है, कौन से भी रेगुलर पॉलीगॉन की अगर ए बी साइड है, तो ये सेंटर पे 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, मतलब पेंटागन है तो 5, 360 अपॉन 5 होगा ये एंगल। ये जो एंगल होगा वो 360 डिवाइडेड बाय 5 होगा। क्यों 5 होगा? क्योंकि पेंटागन की साइड बोली है। अगर हेक्सागन की साइड होगी तो ये 360 अपॉन 6 होगा, ठीक है। वैसे 360 अपॉन ये कितना होता है? मेरे ख्याल से 72 होता है, और ये 60 डिग्री होता है। और ऑक्टागन रहेगा तो 360 डिवाइड बाय 8 होगा। आ रही बात समझ में? सो अगर कोई कॉर्ड अगर कोई कॉर्ड अगर कोई कॉर्ड किसी रेगुलर पॉलीगॉन की है, तो वो कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो 360 अपॉन द नंबर ऑफ साइड्स होंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे 360 अपॉन एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स, यही होगा जो एंगल सबटेंड करेंगे, वही इतना ही एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर will be equal to 360 upon n, where n is the ठीक है, number of sides in a रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। रेगुलर वर्ड इंपॉर्टेंट है, रेगुलर नहीं होगा तो फिर ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। रेगुलर का मतलब है एक अगर पेंटागन बनाऊं तो पेंटागन मतलब इस तरह से, तो अगर ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो इसको रेगुलर पेंटागन बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो यहां पे क्या बोला है? AB इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। देखो सब लोग, AB साइड है पेंटागन, AB रेगुलर पेंटागन की साइड है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ? अभी अभी सीखा है मैंने। अगर AB पेंटागन की साइड है तो AB ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया होगा? तो मैं कहूंगा जो हमारा एंगल AOB है वो 360 अपॉन 5 होगा, मतलब 72 होगा, बरोबर। तो ये तो 72 आ गया। अच्छा, बोल रहा है BOC कितना होगा, बोलता है ये एंगल कितना होगा। चलो ये एंगल भी बना लेते हैं। ये एंगल कितना होगा बताओ? ये एंगल, तो ये एंगल के बारे में क्या बोला है कि BC इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो BC जो एंगल बनाएगा, मतलब एंगल दोस्तों, ये जो एंगल BOC होगा वो कितना होगा? वो 360 अपॉन 6 होगा, मतलब ये 60 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल होगा 60 डिग्री, और ये एंगल है 72 डिग्री। देखो दोस्तों, हो गया। तो पता चल गया कि दोस्तों ये एक 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। सॉरी, BOC जो है वो 60 डिग्री है। क्यों 60 डिग्री है? 360 अपॉन 6, क्यों 6? हेक्सागन, ठीक है। चलो, एंगल AOC निकाला। AOC मतलब पूरा हुआ, तो 72 प्लस 60 हो जाएगा। 72 प्लस 60 कितना होगा? 72 प्लस 60 हो जाएगा शायद 132, ठीक है। OBA पूछ रहा है, OBA बोलता है ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला दोस्तों, ये वाला एंगल कितना होगा बताओ? ये वाला एंगल बताओ, तुम ही सोच लो यार, कितना आसान है, बताओ ये एंगल कितना होगा, पूछ रहा है। ये वाली एंगल देखो। चलो बताओ, OA और OB क्या है? OA और OB क्या है? OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, दोनों रेडियस है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ना। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो भैया दो साइड्स इक्वल, दो एंगल्स इक्वल, दो साइड्स इक्वल तो दो एंगल्स भी इक्वल, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ, बरोबर। तो अगर अभी मैं इस एंगल को x बोलूं तो ये भी एंगल x हुई, तो इस ट्राइंगल में x प्लस 72 इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, है कि नहीं? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे थर्ड पार्ट करना है, तो x प्लस 72 इक्वल्स टू 180 करेंगे, 2x इक्वल्स टू 108 होगा, राइट। हाँ 108 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 54 आ जाएगा, राइट। तो मिल गया, ये मिल गया अपने को 54, इतना आसान। OBC बोल रहा है, OBC। तो चलो यार, OBC एंगल मतलब हमें ये वाली एंगल निकालनी, राइट। इसको चलो दोस्तों, ये वाली एंगल निकालनी। ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये वाली एंगल, ये ग्रीन वाली एंगल निकालनी। चलो फिर इस ट्राइंगल में आ जाओ, बताओ OB और OC क्या है? बताओ OB और OC क्या है? OB और OC तो रेडियस है। अगर OB और OC रेडियस है मतलब दोनों इक्वल हुए तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ना। ये एक ग्रीन वाला, जैसे रेड वाला ये आइसोसेलेस था, वैसे ये ग्रीन वाला भी तो आइसोसेलेस है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो भैया बेस एंगल्स इक्वल होंगी। तो हम बोलेंगे ये, इसको y अज्यूम करो, तो इसको भी y लेंगे, और y प्लस 60 इक्वल्स टू 180 आएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू भी 60 आ जाएगी।
आई बात समझ में? तो सॉल्व कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आप इसके लिए लिखोगे y+y+60 इक्वल्स टू 180 और सॉल्व कर लो, तुम्हें y मिल जाएगा। तो ये आ गया 60। ठीक है, अब बोलता है एबीसी एंगल बताओ। एबीसी मतलब ये पूरा रेड और ग्रीन, तो वो तो इन दोनों का एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन होता है, वो हो जाएगा 114। ठीक है, दैट्स इट दोस्तों, इतना आसान था। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। आर्क ए बी एंड आर्क बी सी आर इक्वल इन लेंथ। ये जितना आर्क ए बी है उतना ही आर्क बी सी है, और हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर आर्क्स इक्वल है तो दोनों आर्क सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। ठीक है, तो शायद वो यूज हो जाए। ये आर्क ए बी है, ये आर्क बी सी है, दोनों आर्क इक्वल है, ये दोनों आर्क इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे बोला है अगर एंगल एओबी 48 है, ये वाला एंगल अगर 48 है दोस्तों, ये एंगल 48 है, तो व्हाट अबाउट एंगल बीओसी, ये एंगल कितना होगा? तो चलो दोस्तों यार, ये एंगल तो पता ही होगा, दोनों आर्क इक्वल है, कब से ही तो कह रहा हूँ। अगर ये दोनों आर्क इक्वल है तो दोनों आर्क सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, ये 48 तो ये भी 48 ही होगा। ठीक है, तो पता चल गया ये एंगल भी 48 है। नेक्स्ट है ओबीसी बताओ। ओबीसी एंगल बताओ, तो ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ज्वाइन कर रहा हूं मैं, ओबीसी एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। बताओ कैसे निकालो, जैसे पिछले सम में किया था। ओबी और ओसी दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, और अगर ये दोनों इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हुई, तो इसको मैं एक्स अज्यूम करूंगा तो ये भी एक्स होगा, और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे x + 48 इक्वल्स टू 180 करेंगे, और ये 48 माइनस में जाएगा तो 180 में से 48 चला गया, तो आई थिंक 132 बचेगा, और 132 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो 66 आएगा, राइट? तो x की वैल्यू 66 आ गई दोस्तों, तो ओबीसी एंगल 66 आ गया। और बोल रहा है एओसी निकालो। एओसी मतलब ये पूरा निकालना है, पूरा तो 48 + 48 हो जाता है, 48 + 48 हो जाएगा 96, और फिर लास्ट में बोल रहा है ओ ए सी। अच्छा, ये वाला निकालना है ओ ए सी। ठीक है, ध्यान से देखना, ओ ए सी एंगल मतलब ये वाला एंगल निकालना है, और ये वाला एंगल निकालना बहुत आसान है दोस्तों। ये बड़ा ट्राइंगल ले लो, देखो दोस्तों, ये रेड वाला ट्राइंगल ले लो, बड़ा वाला। इस ट्राइंगल में आपको ये निकालना है, बताओ बीच वाली एंगल कितनी है? ये एंगल आपको ऑलरेडी पता है, ये एंगल आपको पता है 96, पहले से ही पता है, राइट? ये एंगल 96 है, ये एंगल निकालना है। और ये बताओ ये कौन सा ट्राइंगल है? बताओ, ये पूरा रेड वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो फिर दोस्तों इसको मैं y अज्यूम करूंगा और ये भी y होगा, और अभी हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, y+y+96 इक्वल्स टू 180, राइट? ये 96 उधर चला जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 84, और 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से 42 इज द आंसर। ठीक है, तो लगभग यही आंसर आने वाला है। तो दोस्तों काफी सिंपल सम्स है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल्स है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि अगर दो आर्क इक्वल है तो दोनों आर्क सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। ठीक है, और इक्वल एंगल बनाने के बाद आपको आंसर्स आ जाएंगे, और फिर आपको छोटा सा आइसोसेलेस ट्रायंगल नोटिस करना है और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी एंड बी सी आर इन द रेशियो। अच्छा, यहाँ पे आर्क ए बी और आर्क बी सी इक्वल नहीं है, उल्टा क्वेश्चन में बोला है अपने को कि आर्क ए बी जो है, ये जो आर्क ए बी है, ए बी आर्क जो है वो, और सॉरी, ए बी आर्क जो है और बी सी आर्क जो है, ये दोनों आर्क, ये दोनों आर्क का रेशियो दिया है 3:2। ठीक है, तो अगर आर्क इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल होता है, अगर आर्क 3:2 में है तो एंगल भी 3:2 में होगा, ये चीज भूलेंगे नहीं। आर्क जिस रेशो में होती है उसी रेशो में एंगल होता है, अगर आर्क इक्वल तो एंगल्स इक्वल, ये थ्योरम पढ़ाया था मैंने। आर्क इक्वल तो एंगल इक्वल, अगर आर्क 3:2 तो एंगल्स भी 3:2 में होंगे। ठीक है, तो अगर आर्क ए बी और आर्क बी सी का ये रिलेशन है तो एंगल एओबी, आर्क ए बी ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है एंगल एओबी, वो अपॉन बीसी ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है एंगल बीओसी, ये दोनों भी 3/2 होंगे। आई बस, जैसे आर्क होगा वैसे ही एंगल्स होगा। अब यहाँ पे बोला एओबी का वैल्यू 96 है, तो बस दोस्तों एओबी की जगह पे 96 लिख दो और आपको बीओसी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बीओसी एंगल हो जाएगी 96 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 3 फिर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 3 2 जा 32 इंटू 2 मतलब 64। तो चलो एंगल बीओसी आ गया दोस्तों 64।
बहुत बढ़िया। अब एंगल एबीसी निकालना, एबीसी मतलब ये निकालना, ये पूरा निकालना है, ठीक है। ये पूरा कैसे आएगा, उसके लिए पहले अपने को ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा, ये रेड वाला पार्ट निकालना पड़ेगा, और रेड वाला पार्ट निकालने के बाद अपने को ये ग्रीन वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा। फिर ये दोनों एंगल्स को हम ऐड कर देंगे, फिर जाके हमारा आंसर आएगा। तो पहले रेड वाली एंगल निकालता हूं, बताओ रेड वाली कैसे निकालेंगे। सिंपल है, जैसे पिछले सब में किया था हम लोग। यहाँ पे पहले एओबी ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हम जानते हैं। देखो सबको पता है ये एंगल 96 है, सबको पता है ये एंगल 96 है। तो आपको पता है कि ओए और ओबी इक्वल है, ओए और ओबी इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, ठीक है। मैं मार्किंग कर लेता हूँ अच्छे से सेम कलर से। तो यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों, अरे ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ओए और ओबी एक इक्वल है, ओए और ओबी इक्वल है। मतलब क्यों इक्वल है, दे आर द रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो इक्वल हुआ है। इक्वल हुआ है तो हम फिर ये रेड वाले ट्राइंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसको मैं अगर एक्स अज्यूम करता हूँ तो ये भी एक्स होगा, और ये वाली एंगल मुझे पता है कि कितना क्वेश्चन में दिया है, ये 96 है। तो मेरे को पता है x प्लस 96 इक्वल्स टू 180 करूंगा, और यहाँ से मुझे x मिल जाएगा, ये वहां पे जाएगा 84, मेरे ख्याल से x की वैल्यू 42 आ जाएगी। लेकिन ये तो रेड वाला हुआ, वैसे ही काम ग्रीन वाले में करना है, ठीक है। वही काम हमें ग्रीन वाले में भी करना है। तो चलो मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूंगा, ग्रीन वाला। ग्रीन वाले ट्राइंगल में भी मुझे बताओ, ये बीच वाली एंगल तो हमने पहले ही फाइंड करी है, कितनी निकाली है बीओसी एंगल, बीओसी एंगल हमने पहले से ही 64 निकाली है, ठीक है। पहले से ही बीओसी एंगल हमने 64 निकाली है। तो अब बताओ ये ओबी और ओसी, ओबी और ओसी ध्यान से देखो, ओबी और ओसी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गई, सॉरी दोस्तों, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गई, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब मैं इसको इसको मैं y अज्यूम करता हूँ, ये y ये भी y, और y प्लस 64 इक्वल्स टू 180 करूंगा तो आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि y प्लस 64 इक्वल्स टू 180 करूंगा, और हम लोग को यहाँ से y आ जाएगा, ठीक है। 64 में से 180 में से 64 चला गया, तो मेरे ख्याल से 116 और 2 से डिवाइड करेंगे, 58 मेरे ख्याल से आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आई गेस 58 आंसर आ गया, ये 58 आंसर आया, और यहाँ पे x की वैल्यू 42 आ गई, तो 42 और 58 ऐड कर लेंगे तो 100 आ जाएगा ये यार। एबीसी का वैल्यू मुझे 100 लग रहा है। आप प्रॉपरली 42 और 50 कितना बोला मैंने, 58 बोला ना। 180 में से 64 गया, 116 का आधा 58 होता है, हाँ राइट। सो 58 है, ठीक है। y की वैल्यू 58 है, 58 प्लस 42 100 हो जाएगा, और एबीसी का वैल्यू आ गया। देखो बहुत आसान था, जिस रेशो में एंगल्स था, जिस रेशो में आर्क है उसी रेशो में एंगल्स था। एक एंगल दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीओसी मिल गया, उसके बाद तो आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्राइंगल ही खेलना है। चलो यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन में दिया है ए बी इक्वल है बीसी, बीसी इक्वल है सी डी, ठीक है। जितना ए बी कॉर्ड है उतना ही बीसी कॉर्ड है, उतना ही सी डी कॉर्ड है, तीनों कॉर्ड्स इक्वल है। कॉर्ड्स इक्वल है तो सर आपने कॉर्ड का तो कोई थ्योरम नहीं पढ़ा है, आपने तो बताया था आर्क इक्वल होंगे तो एंगल इक्वल होगा। अब मैं आपको एड ऑन बता रहा हूं कि अगर कॉर्ड भी इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होने से करेस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल होती है। अगर ए बी कॉर्ड, बी सी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड इक्वल है तो आर्क ए बी, आर्क बी सी और आर्क सी डी भी इक्वल है। बात समझ में आ रही है? इक्वल कॉर्ड्स कट ऑफ इक्वल आर्क्स। आपको थियरम में चाहिए तो बता देता हूं, ये देखो क्या थियरम है। थियरम ये है कि इक्वल, याद रखो, इक्वल कॉर्ड्स, अगर कॉर्ड्स इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स कट ऑफ, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स कट ऑफ इक्वल आर्क्स। तो मतलब कॉर्ड इक्वल तो आर्क इक्वल। अगर किसने कह दिया इस सर्कल के अंदर ये एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है, और ये एक कॉर्ड है सी डी, ठीक है, और दोनों कॉर्ड इक्वल है मान लो, तो अगर कॉर्ड ए बी इक्वल है कॉर्ड सी डी के, तो अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क ए बी इक्वल होगा आर्क सी डी के, ठीक है। कॉर्ड इक्वल तो आर्क इक्वल, और आर्क इक्वल तो एंगल इक्वल, ठीक है। कहने का मतलब है इक्वल आर्क्स इक्वल एंगल्स देती है,
इक्वल कॉर्ड्स इक्वल आर्क देती है। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क इक्वल है, और अगर आर्क इक्वल है तो हमने पहला थ्योरम पढ़ा है कि इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल्स। तो ये छोटी सी बात याद रखेंगे। चलो सम बैक टू सम, कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी दिया है, तो हम कहेंगे अगर आप लोगों ने हमें ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स सी डी बोला है, तो हम कहेंगे देयरफॉर आर्क ए बी विल बी इक्वल टू आर्क बी सी विल बी इक्वल टू आर्क सी डी। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो आर्क्स भी इक्वल होंगी, और अगर आर्क्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगी। मतलब एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल बी ओ सी के, और बराबर होगा एंगल सीओडी के। ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगी, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, तीनों एंगल्स इक्वल होंगी। और क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल एओबी 50 है। अच्छा, ये एंगल 50 है दोस्तों, ये वाली एंगल 50 दे रहा है। बताओ कितना आसान बन गया। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा, इसमें शर्माना किस बात का। कॉर्ड्स इक्वल तो आर्क इक्वल, और आर्क इक्वल तो एंगल भी इक्वल। तो तीनों के तीनों अगर ये 50 हुए तो ये सब 50 हुए, बीओसी भी 50 हुआ, सीओडी भी 50 हुआ। ठीक है, अब इन्होंने बोला है एओसी बताओ। एओसी एओसी तो होगा 50 प्लस 50 मतलब 100 होगा। ठीक है, एओडी बताओ। एओडी मतलब पूरा पूरा, मतलब ये 150 हो गया। सही है, 50 50 50। फिर बोलता है बीओडी बताओ। बीओडी भी तो 50 प्लस 50 हुआ 100 ही हो गया ना। ठीक है, बोलता है ओएसी बताओ। ओएसी, ठीक है, ओएसी ध्यान से देखो। ये देखो, मुझे ओएसी निकालना है, तो ओएसी कैसे निकालेंगे। देखो देखो दोस्तों, ये ओएसी एंगल, ओएसी, तो ओएसी ट्राइंगल ले लो। ये ट्राइंगल में आपको पता है कि ये कितना है, बताओ ये कितना है, ये 100 है। और आपको पता है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल। ये दोनों साइड्स इक्वल तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इसको एक्स अज्यूम कर लो तो ये भी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे फिर x प्लस 100 इक्वल्स टू 180 कर लो। ठीक है, जैसे ही आप एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, x प्लस 180 इक्वल, सॉरी x प्लस 100 इक्वल्स टू 180। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे 40, और आपका OAC का एंगल 40 आ गया। OAC आपका 40 आ गया। ठीक है, फिर बोलता है ODA निकालो। ODA, चलो ODA भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इधर ODA एंगल कैसे निकाला जाएगा। ODA एंगल के लिए ODA ट्राइंगल ले लो, तो ये रहा OAD ट्राइंगल। ये देखो, बताओ ये बीच में एंगल कितनी है। ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है ना। बताओ बीच में एंगल कितनी है। ये वाली जो एंगल है, ये तीनों 50 50 मिला के है, मतलब ये तीनों, ये तो 150 हुई। ठीक है, बाकी तो बताया ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। क्यों दोनों एंगल इक्वल है? अरे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो दो एंगल्स इक्वल होंगी। तो बस फिर इसको y ले लो, इसको भी y ले लो। y प्लस 150 इक्वल्स टू 180, तो आपका ये y आ जाएगा 30, सॉरी 2y हो जाएगा 30, तो y आ जाएगा 15। तो ये एंगल आपकी 15 आ जाएगी। सो सेम चीज हर सम में चल रहे हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। चलो इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर ए बी इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ए बी हेक्सागोन की साइड है। अगर ए बी हेक्सागोन की साइड है दोस्तों, तो एंगल ए ओ बी कितना होगा बताओ। ये एंगल कितना होगा। तो अगर ए बी हेक्सागोन की साइड है, अगर ए बी हेक्सागोन की साइड है दोस्तों, ये देखो, तो एंगल ए ओ बी होगा 360 डिवाइड बाय 6, मतलब 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये 60 डिग्री होगा, ये तो कंफर्म हो गया। ये वाली एंगल 60 डिग्री होगी, भूलना मत, ये 60 डिग्री। ओके, फिर हमें एओ भी बोला था, ये तो हमने निकाल लिया 60 डिग्री। फिर बोलता है एसी इज द साइड ऑफ रेगुलर 8 साइडेड पॉलीगॉन। 8 साइड वाला पॉलीगॉन कौन? एसी। ये एसी जो है ये 8 साइडेड पॉलीगॉन का बोला हुआ है। ठीक है, तो एसी 8 साइडेड पॉलीगॉन की साइड है, तो मतलब इसका जो सेंट्रल एंगल होगा, जो ये वाली साइड सेंटर पे एंगल बनाएगी ये। ठीक है, ये वाली एंगल कितनी होगी देखते हैं। तो ये एंगल होगी 360 एंगल एओसी। एंगल एओसी होगा 360 अपॉन 8, तो 8 फोर सा होता है 32, तो ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एंगल एओसी हो गया 45। चलो बोलता है बीओसी बताओ। बीओसी तो दोनों का एडिशन होगा। बीओसी तो ये पूरा हुआ ना, तो ये पूरा कितना होगा, पूरा पूरा ऐड करेंगे 60 प्लस 45 हो जाएगा 105, राइट, ये हो जाएगा 105। एंड लास्टली ओबीसी पूछो। ओबीसी पूछ रहा है, तो यार ओबीसी निकालना है तो बहुत ही आसान काम है, वही चीज वापस करनी है। ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखो।
ये ट्राइंगल आपको लेना है जिस ट्राइंगल में ओबीसी आता है। ओबीसी मतलब ये वाली एंगल ढूंढनी है। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, बरोबर है, बरोबर है कि नहीं? तो बस फिर इसको आप एक्स अज्यूम कर लो, इसको आप एक्स अज्यूम कर लो, ये भी आपका एक्स होगा, और ये तो आपको पता ही है, ये कितना निकाला है आपने, 105 निकाला है। तो बस चालू हो जाओ। क्या चालू करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या लिखेंगे? x प्लस 105 इक्वल्स टू 180, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2x इक्वल्स टू 75 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 37.5 आ जाएगा, ठीक है। तो मिल गया आई गेस ये ओबीसी का वैल्यू 37.5 डिग्री। तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कैसे करना है आपको सबको पता ही, ठीक है, नॉट अ बिग डील। लेट्स सॉल्व वन मोर सम एंड लेट्स फिनिश अप दिस एक्सरसाइज, ठीक है। एक और कर लेते हैं। तो एक और सम है हमारे पास। कौन सा सम था वो? एक और सम कर लेते हैं, चलो। नहीं है हमारे पास सम, है हमारे पास, हम फटाफट इस सम को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कौन सा सम था ये? चलो 8th वाला सम है, हाँ। चलो देख लो दोस्तों, इस 8th वाले सम को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, कोई बड़ी बात नहीं है, तुमसे हो जाएगा बस। ये तो तुमसे ही होमवर्क ले लो यार, बट सॉल्व कर लेते हैं, देखो। चलो, तो in the given figure, O is the center of the circle and the length of AB, arc AB is twice the length of arc BC. AB की जो आर्क की लेंथ है, AB आर्क की जो लेंथ है, AB आर्क की जो लेंथ है, आर्क AB इज मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 इंटू ट्वाइस किसका? BC आर्क का। अब मैंने आपको सिखाया है कि जिस रेशो में आर्क होती है, जिस तरह से आर्क का रिलेशन होता है, उसी तरीके का एंगल्स का भी रिलेशन होता है। तो अगर आर्क ए बी ट्वाइस है आर्क बीसी का, तो मतलब ए बी आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया होगा, एंगल एओबी, एंगल एओबी भी तो डबल होगा एंगल बीओसी का, ठीक है। ये चीज नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आर्क्स इक्वल होती हैं तो एंगल्स इक्वल होता है। अगर आर्क का रेशो 2 टाइम्स है तो एंगल्स का भी रेशो 2 टाइम्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है एंगल एओबी 100 है, अच्छा ये 100 है, ये एंगल आपको 100 दे रहा है, तो यहाँ पे 100 डाल देंगे। अगर एओबी 100 है तो यहाँ से बीओसी की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 2, तो बीओसी अपने को 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये वाली एंगल 50 डिग्री आ गई, बहुत बढ़िया, बीओसी एंगल आ गई 50 डिग्री। और हमें बोला है ओ ए सी निकालो, ओ ए सी, ठीक है। ओ ए सी निकाल लेते हैं दोस्तों। ओ ए सी के लिए ओ ए सी ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ओ ए सी एंगल मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो दोस्तों ये कौन सा ट्राइंगल है यार, बताओ। ओए रेडियस है, ओसीबी रेडियस है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, तो दोनों एंगल्स इक्वल, ये एंगल्स इक्वल, ये एंगल और ये भी एंगल इक्वल। तो अगर मैं इस एंगल को x पकड़ता हूँ, तो ये भी एंगल x होगी, और बीच वाला तो पता ही है मुझे, बीच वाला तो पता है, एओ भी 100 है और वो 50 है, तो बीच वाला मुझे पता है कि ये 150 है। तो बस अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, x प्लस 150 इज इक्वल्स टू 180, एक्स 2x इक्वल्स टू 30, तो x इक्वल्स टू 15 आ गया दोस्तों। तो हमारे पास ये भी एंगल आ गई 15 डिग्री, ठीक है। दैट्स इट दोस्तों, आई गेस पूरा एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा।